और फिर एक और देखता हूँ मैं, जीवन भर गृहस्थ में रहेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, ऐशो आराम करेंगे, जब किसी लायक नहीं रहते फिर संतों के पास आके कहते महाराज हमको संन्यास दे दो। सन्यासी तुम हो ही हो, अब तुम भोगों को भोगोगे। सन्यासी तो हो ही हो। अब अदान का खाओगे, अपनी सारी कमाई में ऐश की पूरी, और अब सारी कमाई बच्चों को दे के आ रहे हो। और अब जब बुढ़ापे का समय आया, अब संतों के पास आओगे, अब महाराज मेरी सेवा करो, अब आप मुझको खिलाओ। तो ऐसे लोग भगत नहीं होते, लाचार मजबूर होते हैं। ऐसा नहीं, बुढ़ापे के लिए बचा के रखो। यदि यहाँ आना, ब्रज में आओ, अपने खर्चे से आओ। दान का मत खाओ, अपराध है, भोग नहीं पाओगे। दान के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन करे तो उबरे, नहीं तो फाड़े हाथ, रोगी बन जाओगे और कईयों के पाप आपको भोगने पड़ेंगे। अधिकार नहीं आपका। इसलिए ये कभी ना किसी संत के पास आके बुढ़ापा आ गया, किसी लायक नहीं रहे हैं, बच्चों से भी नहीं बनती, फिर भी ममता वही है। भले उनसे दुखी होकर के ब्रज में आना चाहते हैं, दुखी होकर के, तभी ममता बच्चों में फंसी है। अब भी ममता बच्चों में फंसी। कैसे हमको पता चलता है? क्योंकि सारी संपत्ति उन्हीं को दे के आते हो। हमको नहीं दोगे अपनी संपत्ति। आज तक किसी ने एक मकान मेरे नाम नहीं किया। अपने बच्चों को दे के आओगे, फिर खाली हाथ आएगा। और कहते हैं अपने आप को मैंने बहुत बड़ा मानते, कहते हैं हम सब कुछ त्याग कर रखे आगे। तो त्यागा का अपने बच्चों को दे के आए। त्याग तो तब मानते किसी गरीब को दे के आओ, या यहाँ आश्रम में दे दो, सारा भंडारे में लगा दो, नरसिंह भगत की तरह संतों में खर्च कर दो, ये है त्याग। तो वो तो अपने बच्चों को दे के आए हो। ये क्या छोड़ के आए हो? महाराज मैं सब कुछ छोड़ के आया। कुछ छोड़ के नहीं आए, ना बच्चे को छोड़ के आए, ना संपत्ति को छोड़ के आए। यहाँ फ्री फंड के खाने आए हो। अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। बच्चों का नाम क्यों छोड़ के आओ? लेके आओ, छोड़ के क्यों? लेके आओ, और फिर उससे बैठ के प्रेम से भोजन करो और संतों का सत्संग करो, संतों की सेवा करो, भंडारे में लगाओ। एक दिन का भंडारा महीने में आप कर दिया करो। लेकिन आप ये कहाँ, आप तो उल्टा खाने आ रहे हैं दान का। ये अपराध हो जाता है। दान का अधिकार 3 व्यक्ति को है। एक संत को, जो घर बार छोड़ दिया, उनकी वृत्ति भिक्षा वृत्ति है, वो कहीं भी टूक मांग के खा सकते हैं। एक जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, वो पुरोहित आदि पंडिताई करता है, वो भी भिक्षा, ब्राह्मण का भी धन भिक्षा है। तीसरा लाचारी या विपत्ति है, तब हम किसी से भी सहायता ले सकते हैं। दरिद्रता, गरीबी आ गई है, दुख संकट आ गया अचानक, तो कोई भी आपकी सहायता करना चाहे विपत्ति काल में, तो आप उसकी सहायता ले लो, कोई दोष नहीं। लेकिन याद रखना, किसने आपकी सहायता की, और कोशिश करना आप उसकी भी सेवा करो, उसके भी काम आओ। जिसने आपकी विपत्ति के समय सहायता की, उसके भी आप काम आए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो इन बातों से बच्चों, कहते हैं कि हम सब कुछ छोड़ के आ गए हैं। सब कुछ छोड़ के नहीं आना है, अपना खर्चा पानी अपने साथ लेके आना है। तो आपने कहा कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, बात यहाँ चली थी, मार्गदर्शन करें। तो बिल्कुल, यदि आप दीक्षा लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको दीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। वो तैयारी ये है, जैसे होता ना किसी स्कूल में आजकल एडमिशन कराते हैं तो टेस्ट लेते हैं बच्चे का, उसमें पास हो गया तब एडमिशन होगा। तो दीक्षा तो एक एडमिशन और बहुत बड़ी गुरु की जिम्मेदारी होती है। तुम्हारी परलोक की जिम्मेदारी जो गुरु लेना चाहते हैं, ऐसे थोड़ी लेंगे न कट्टू की किसी की। तो पहले कुछ बातें संत बताते हैं। एक तो साल 6 महीने कम से कम संतों के पास आते जाते रहो और भावना बढ़ाओ, क्योंकि संत चाहते हैं कि जब भावना पूरी बन जाए, साधक की कथाएं सुन सुन के, तभी दीक्षा लें। और उससे पहले संत नाम जप देते हैं, नाम, कोई भी नाम। अब नाम करो, 2 माला, 4 माला, 8 माला, 16 माला, 32, 64, करते रहो माला। नीम ना टूटे एक दिन भी। एकादशी का व्रत करो यदि वैष्णव हो तो, एकादशी का व्रत करो, आहार शुद्ध करो। प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते, कम से कम अंडा, मांस, मीट, शराब ये तो छोड़ दो। यहाँ तक तो अभ्यास कर लो। फिर धीरे धीरे संतों के पास जाते रहो और अपनी प्रार्थना करते रहो, महाराज दीक्षा दो, दीक्षा दो। तो साल 6 महीने बाद आपकी नियम निष्ठा, आपकी श्रद्धा
गुरु निष्ठा, नियम निष्ठा, लगन, और आप सचमुच में तैयारी कर चुके हैं, आहार शुद्ध कर चुके हैं, विचार शुद्ध कर चुके हैं, अब आपने भगवत प्राप्ति के लिए फेंट कस ली है, इतनी तैयारी आपकी हो गई है। अब अंतिम रह गया दीक्षा। तब संत शरणागति मंत्र, पंच संस्कारों पूर्वक शरणागति मंत्र देते हैं और मूल मंत्र देते हैं मंत्रराज, साथ में कंठी, तिलक, छाप, नामकरण संस्कार, ये पंच संस्कार करते हैं, तब ये दीक्षा होती है। आपने पूछा कि मार्गदर्शन करें, तो मैंने आपको बताया, पहले आप तैयारी कर लें। आपने कह दिया, हमने दे दिया।